दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बहुत डिमांड है अभी, लोग रीएक्टिवेशन के लिए एक्टिवेशन के लिए बार बार वीडियोस के लिए पूछ रहे हैं। आज हम कावी नेट इस प्रोजेक्ट के लिए कावी टोकन में जो आईडीज़ कावी नेट के ऊपर आपकी बनी हुई है उसको किस तरह से रीएक्टिवेशन करना है उसको हम आज समझने वाले हैं। दोस्तों रीएक्टिवेशन और एक्टिवेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, यानी नई आईडी बनाना और पुरानी आईडी का टाइमर एक्टिवेट करना, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बल्कि दोनों का प्रोसेस लगभग सेम है, इसलिए कंफ्यूज ज़्यादा होने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको समझना है कि किस तरह से जो टाइमर आपका GPRI का बंद हो गया उस टाइमर को किस तरह से हम एक्टिवेट करेंगे, और वो टाइमर एक्टिवेट जैसे ही हो जाता है तो आपकी आईडी के ऊपर आपको जो GPRI का डेली का इनकम है नॉन वर्किंग वाला वो आना शुरू हो जाता है। तो आज हम रीएक्टिवेशन के लिए समझते हैं इस वीडियो में, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों देखिए मेरे पास में अभी ये एक आईडी है, आप देख पा रहे होंगे। इस आईडी के ऊपर जो टाइमर है वो टाइमर बंद हो चुका है। यहाँ पर आप नाम के ऊपर अगर देख रहे होंगे तो ये फेसबुक टेलीग्राम जो लिखा हुआ है यहाँ पर कोई भी टाइमर नहीं दिखा रहा है। अब इसका टाइमर एक्टिवेट करना है हमको, उसके लिए प्रोसेस क्या करना है कि आपको सिंपली आपके वॉलेट के अंदर जिस भी आईडी का आपका टाइमर डीएक्टिवेट हुआ है या बंद हो चुका है उसके वॉलेट पर आपको मिनिमम जो भी पैक है आप रीएक्टिवेशन करना चाहते हैं वो पैक आपके पास में होना चाहिए। यानी छोटा से छोटा जो कावी का पैकेज है ज्वाइनिंग का वो है 2100 कावी का, और बड़ा से बड़ा आप जितना भी बड़ा टाइमर लेना चाहते उतना बड़े टाइमर से आपकी आईडी को आप रीएक्टिवेट कर सकते। दूसरी चीज़ ये है कि ऑलरेडी आपका अगर टाइमर चालू है और आपको आपके आईडी का टाइमर बढ़ाना है डायरेक्टली बगैर काम किए के, तो भी आप इसी प्रोसेस से रीएक्टिवेशन के प्रोसेस से आपकी आईडी का टाइमर अपग्रेड कर सकते हो। मान के चलिए अभी यहाँ पर 2100 कावी है, इन 2100 कावी से हमको टाइमर को एक्टिवेट करना है। अब 2100 कावी से अगर हम टाइमर एक्टिवेट करेंगे तो 1050 कावी बर्निंग में जाएगा और 1050 कावी जो है तो आईडी एक्टिवेशन के लिए जाएगा। अब 1050 कावी जो बर्निंग में जाएगा उसका आपको 1050 KVNT मिल जाएगा। कभी कभी ऑफर्स रहते हैं इसके ऊपर डबल भी मिलता है, और नहीं तो रेगुलरली आपको 1050 का 1050 KVNT मिल जाता है, जो आपको स्टेकिंग को लगेगा, और स्टेकिंग के ज़रिए से आप वहाँ से 25% से ईयरली कंपाउंडिंग ग्रोथ के साथ में आप वहाँ से ले सकते हो। अब 2100 कावी का जो पैकेज है उसके ऊपर आपको 30 दिन का टाइमर मिलता है। अगर आप इसी तरह से 4200 कावी का पैकेज लोगे तो आपको टाइमर 60 दिन का मिलेगा। आप जितना बड़ा टाइमर लोगे उतना बड़ा आपको पैकेज एक्टिवेशन करना पड़ेगा। जितना बड़ा पैकेज आप एक्टिवेशन करोगे उतना ज़्यादा आपको टाइमर भी मिलेगा, उतना ही आपको KVNT भी यहाँ से मिलेगा। तो हम आज इनका 2100 कावी से टाइमर को रीएक्टिवेट कर रहे हैं। तो हमको करना क्या है, अब सिंपली हमने दोनों भी चीज़ें देख ली, आईडी भी देखा है और उनका वॉलेट भी देख लिया है। अब हमको करना है इस टाइमर को रीएक्टिवेट। तो रीएक्टिवेट करने के लिए हमको करना क्या है कि आईडी के ऊपर चले जाएंगे हम गूगल क्रोम में, जिसमें हम kavinet.org के ऊपर जाकर इस तरह से उनका आईडी हमने ओपन किया है। ये आईडी ओपन करने के बाद हमको यहाँ पर 3 लाइन पे क्लिक करना है साइड में, और परचेस रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। परचेस रिक्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, आपका नाम, आपका आईडी नंबर यहाँ ऑलरेडी आ जाएगा। आपको अमाउंट डालना है। अमाउंट क्या डालना है, अब 2100 कावी से हम रीएक्टिवेशन कर रहे हैं तो हम डालेंगे 1050, क्योंकि हम 1050 कावी बर्निंग कर रहे हैं। बाद में नीचे तीनों जगहों पर हमको डन कर देना है, और उसके बाद हमको यहाँ पर नीचे डालना है ट्रांजैक्शन पासवर्ड। ट्रांजैक्शन पासवर्ड इनका जो है वो हम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ देखिए भी नीचे रिक्वेस्ट नाउ का ऑप्शन दिया है, तो हमको रिक्वेस्ट नाउ अभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि हमने अभी कोई भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन किया नहीं। तो हम पहले क्या करेंगे, ट्रांजैक्शन करेंगे। 99A का ये जो एड्रेस है इस पर उंगली रख कर हमने इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करके सेलेक्ट ऑल हो गया और कॉपी हो गया, और वापस हम चले गए अब वॉलेट के ऊपर। जैसे ही हम वॉलेट पे आए तो हमको क्लिक करना है कावी पे।
कावी पे क्लिक करने के बाद आपको जाना है ट्रांसफ़र पे। ट्रांसफ़र पे क्लिक करने के बाद फिर से आपको ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है और ऊपर जो रिसीवर दिया हुआ है, रिसीवर के एड्रेस पे आपको यहाँ पर उंगली दबा के रखनी है। आपको पेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा, इस तरह से यहाँ पर पेस्ट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये देखिए 999A का एड्रेस यहाँ पर आ चुका है। ये एड्रेस आप एक बार फिर से वेरीफाई करना ज़रूरी है। गलती से आपका ट्रांजेक्शन किसी और एड्रेस पे चला गया, पहले से कोई कॉपी करके रखा हुआ था आपने, तो फिर वो वापस रिटर्न नहीं आ सकता। इसलिए एड्रेस पहले से अच्छे से चेक किए बिना यहाँ पर ट्रांजेक्शन नहीं करना है। अब हमने चेक कर लिया 999A का ये एड्रेस है। नीचे है अमाउंट में हमको डालना है 1050, क्योंकि हम 2100 कावी से कर रहे हैं इसलिए 1050। अगर 21,000 कावी होता तो हम 10,500 का यहाँ पर ट्रांजेक्शन करते। 1050 डाल दिया। उसके बाद हमको नेटवर्क फ़ीस में रिकमेंडेड दिया हुआ है, तो ये रिकमेंडेड के जगहों पे हमको फास्ट सेलेक्ट करना है। हमने फास्ट सेलेक्ट कर लिया, कन्फर्म पे क्लिक किया। फिर से हम कन्फर्म पे क्लिक करेंगे और ट्रांजेक्शन के लिए वो परमिशन मांगेगा, तो कन्फर्म पेमेंट करेंगे और यहाँ पर वो पासवर्ड जो भी है आपके वॉलेट का वो आपको डाल देना है। अब मैंने पासवर्ड डाल दिया और उसको मैंने कंफर्म कर दिया। तो कंफर्म जैसे मैंने कर दिया, यहाँ पर अब ये ट्रांज़ैक्शन शुरू हो चुका है कंप्लीट होने। देखिए 1050 का जो ट्रांज़ैक्शन है 999A के एड्रेस के ऊपर, ये अपने प्रोसेस के अंदर आ चुका है। ये प्रोसेस कर रहा है। अब ये प्रोसेस जब तक होता है तब तक हम क्या करेंगे, फिर से हम आईडी के ऊपर जाएंगे। आईडी पर जाने के बाद हमने जैसा अभी 999A का एड्रेस यहाँ पे सेलेक्ट करके कॉपी किया था, ठीक उसी तरह से अब ये 00 वाला जो एड्रेस है ये पॉलीगॉन का डेड एड्रेस है। हर कॉइन का अपना एक डेड एड्रेस होता है, ठीक उसी तरह से पॉलीगॉन मैटिक का ये डेड एड्रेस है। इसको हमको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर हम फिर से अपने वॉलेट पे आएंगे और चेक करेंगे पहले कि पहला जो ट्रांज़ैक्शन था हमारा वो कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर वो कंप्लीट हो गया है तो हम उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए यहाँ पे ट्रांज़ैक्शन सक्सेस बोल के दिखा रहा है। अब ये जैसी कंप्लीट हो चुका है तो हमारे लिए अब दूसरा ट्रांज़ैक्शन करने के लिए रास्ता फ्री है। फिर से हम ट्रांसफ़र पे क्लिक करेंगे और फिर से सेम प्रोसेस पहले जो किया था हमने वही करेंगे। ट्रांसफ़र पे फिर से क्लिक किया, ऊपर जो है तो रिसीवर में हमने पेस्ट किया उंगली दबाकर। ये देखिए 00 वाला डेड एड्रेस यहाँ पर पॉलीगॉन का आ चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर से डालेंगे 1050 अमाउंट के अंदर और फिर रिकमेंडेड की जगहों पर हम फास्ट सेलेक्ट करेंगे। पहला जो प्रोसेस हमने किया था सेम प्रोसेस हमको यहाँ पर करना है। कंफर्म किया, फिर से कंफर्म किया, पेमेंट को कंफर्म किया और पासवर्ड हम यहाँ पर डालेंगे कंफर्म। अब ये जैसे ही प्रोसेस में चले गया है, हमने यहाँ से कंफर्म कर दिया है। जिस तरह से 999A के ऊपर 1050 चले गया है, ठीक उसी तरह से ये ट्रांज़ैक्शन भी जैसे ही यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। डेट एड्रेस भी ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अभी आप क्लिक करोगे तो देखो ये कन्फर्मेशन के लिए देख रहा है, बता रहा है, तो ये चला जाएगा आपका कन्फर्मेशन के लिए। ये जैसे ही कन्फर्म हो जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करके अगर रिफ़्रेश करके देखोगे तो यहाँ पर देखिए आपको प्रोसेस भी दिखाता है पूरा, कितना प्रोग्रेस हुआ है नहीं हुआ है, यह सब दिखाता है। आप उसको प्रोसेस को कंप्लीट जैसी हो गया, ये देखिए ट्रांज़ैक्शन कंप्लीट होगा। तो हमारे ये दोनों ट्रांज़ैक्शन हो गए। 1050 हमने 999A के एड्रेस पे भेजा और 1050 हमने डेट एड्रेस पर भेज दिया, यानी बर्निंग भी हमने कर दिया है। इस तरह से ये परचेस रिक्वेस्ट हम लगा रहे हैं अपने आईडी का टाइमर रीएक्टिवेशन करने के लिए या आपकी आईडी को रीएक्टिवेट करने के लिए। दोस्तों कावीनेट इस प्रोजेक्ट के अंदर आपकी जो आईडी है वो कभी डेड नहीं होती, आपकी आईडी ऐसे ही चालू रहती है। सिर्फ इसका जो टाइमर है वो बंद हो जाता है और टाइमर बंद होने से आपकी लेवल इनकम चालू रहती है, आपकी स्टेकिंग चालू रहती है, लेकिन सिर्फ GPRI का जो इनकम आपको जो डेली मिलता है वो बंद हो जाता है। तो हमने अपना टाइमर यहाँ पर रीएक्टिवेशन करने के लिए इस तरह से यहाँ पे भर दिया है। पूरा कंप्लीट हमने पहले से ही किया था। अब हमको सिंपली करना क्या है, हम सिर्फ रिक्वेस्ट नाउ पे क्लिक कर देंगे। जैसे रिक्वेस्ट नाउ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको दिखा रहा है, देखिए kavinet.org सेज रिक्वेस्ट रेज सक्सेसफुली, यानी आपकी रिक्वेस्ट जो है तो सक्सेसफुली चली गई है। अब ये जैसी ही रिक्वेस्ट आपकी शाम में चली जाएगी। आप अगर इसको देखना चाहते हो तो नीचे देख सकते हो। ये देखिए यहाँ पे आपकी जितनी अब तक की रिक्वेस्ट लगी है वो दिखाएगा, पूरा रिकॉर्ड है यहाँ पर। अभी हमने जो रिक्वेस्ट लगाई है ये देखिए 28/12/2023 11:46 पे। अब यहाँ आगे अगर आप जाओगे तो ये देखिए प्रोसेसिंग में दिखा रहा है। तो इस तरह से ये प्रोसेसिंग में जाएगा, वहाँ पर वो सिस्टम में चेक होगा। चेक होने के बाद में ये आईडी का टाइमर डायरेक्टली एक्टिवेट हो जाएगा
और एक्टिवेट होकर ये टाइमर जो है तो इनके आईडी नंबर के ऊपर यहाँ पर ऊपर दिखाई देगा। तो यहाँ से 2100 कावी का ट्रांजैक्शन हमने किया है, 1050 हमने बर्न किया है और 1050 हमने रीएक्टिवेशन के लिए डाला है, इसलिए हमको 1050 यहाँ से कावी जो KVNTI हमको मिल जाएगी स्टेकिंग के लिए। तो ये था एक छोटा सा रीएक्टिवेशन का प्रोसेस। तो रीएक्टिवेशन प्रोसेस में हमने देखा कि कावी किस तरह से हमको ट्रांजैक्शन करना है। सेम रीपरचेस रिक्वेस्ट जो हमने लगाई है रीएक्टिवेशन की, सेम उसी तरह से एक्टिवेशन के लिए भी परचेसिंग रिक्वेस्ट लगती है। सिर्फ उसमें हमको एक्स्ट्रा काम ये करना पड़ता है कि वहाँ पर हम अपनी आईडी पहले बनाते हैं और उसके बाद में वो प्रोसेस करते हैं। यहाँ पर रीएक्टिवेशन में आपकी आईडी ऑलरेडी बनी हुई है, सिर्फ हम यहाँ पर रीएक्टिवेशन कर रहे हैं। तो थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी बहुत बड़ा कोई फ़र्क नहीं है। तो हम उसके ऊपर भी एक फुल वीडियो आपको बनाकर डाल देंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। और ये रीएक्टिवेशन का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिए और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टीम में शेयर कीजिए, सीखने के पर्पज़ से, नॉलेज पर्पज़ से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम फुल एक्टिवेशन प्रोसेस बनाएंगे, जिसके ज़रिए से आप आसानी से आपके साथ में जुड़ने वाले लोगों का रीएक्टिवेशन कर सकते हो या एक्टिवेशन कर सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।